रेवरेंड डॉक्टर के.जी. ईशो ने सोल विनर्स इंडिया की स्थापना किया था, साथ ही साथ बाइबल सेमिनारी की भी। उस समय एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर था, उसमें चालू करने के लिए प्रभु के दास को सहायता किया। उनके मन में प्रभु ने जो दर्शन दिया था, उस दर्शन रेवरेंड डॉक्टर रे के साथ बातचीत किया, उनकी अगुवाई के साथ दोनों मिला के उस समय से लेकर बाइबल ट्रेनिंग का और बाकी बाइबल क्लास शुरू करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उनके मन में जो दिया हुआ छोटे से दर्शन आज हम देख सकता है। इतने एक बड़ा क्राउड, इतने ज़्यादा लोग मिलकर, इतना ज़्यादा पास्टर्स और स्टूडेंट्स मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसका मतलब है जो छोटी सी शुरुआत प्रभु की चाह के अनुसार अगर कोई चालू किया तो, शुरुआत किया तो, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रभु हमारा साथ है। आप कितना बड़ा दर्शन देखा वो सही है, लेकिन छोटे से बात में अगर आप विश्वास योग्य है, इफ़ यू आर फेथफुल विथ गॉड, गॉड इज़ रेडी टू राइज अप यू। आपको बढ़ाने के लिए प्रभु तैयार हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा शुरुआत से हमको कौन होना चाहिए? बेनीहीन होना चाहिए। ऐसा ना कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में जो प्रभु ने दिया दर्शन के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जो दिया है वो काम के साथ काम करते आगे बढ़ते जाओ, प्रभु आपको बढ़ा देंगे। मुझे मालूम, मैंने करीबन अभी 2009 से इस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ। उससे भी बढ़कर हम आज पहुँच गए हैं 123 स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन कल होने वाला है। सोल विनर्स इंडिया की बेथेल बाइबल सेमिनारी में अभी तक ऐसा इतना लोगों का ग्रेजुएशन कभी हुआ नहीं। पिछले साल भी 100 के नीचे थे। हमने वायदा किया था उससे भी ज़्यादा लोग इस बार ग्रेजुएशन होगा। वैसे प्रभु ने सहायता किया। ये हमारे खूबी नहीं, हमारा शक्ति नहीं, लेकिन जो लोगों के ऊपर प्रभु ने काम दिया है वो लोग विश्वास योग्य के साथ काम किया। इसलिए कल के दिन हमारे साथ 123 लोग को ग्रेजुएट करने के लिए प्रभु ने सहायता कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ कितने लोग हमारे साथ जो काम किया है, प्रभु के दास लोग, टीचर, सबको मैं इस समय धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु के दास अभी हमारे साथ में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में रेस्ट ले रहे, प्रभु की उपस्थिति में है, लेकिन उनके बेटे लोग अभी वो मिलकर वो काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वो लोग के डायरेक्शनशिप में और उनके अगुवाई के द्वारा आज हमारे बाइबल स्कूल के काम और चर्च के काम और स्कूल के काम अलग अलग रीति से उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और अभी 2 साल से हमारे कोहाट का क्लास शुरू किया था। उसके बाद हम पिछले साल ट्रेनिंग सेंटर, अभी 5 स्टेट में हमने ट्रेनिंग सेंटर चालू किया है और 2 जगह पर हमारा इवनिंग क्लास भी शुरू किया है। अगले साल हमारा इच्छा है कि अभी 5 है, उसे और 5 और बढ़ाना है, 10 करवाना है। अगर आप किसी के मन में ऐसा विचार है, हमारे स्टेट में भी, हमारे एरिया में भी अगर एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, इस मीटिंग के बाद कभी भी आप जाने से पहले मेरे से मिलिए, मैं आपको उसका डायरेक्शन दे दूंगा। अगर मेरे पास समय नहीं मिला तो आप इवांजलिस्ट बलजीत से साथ आप बातचीत किए, आपको बता देंगे क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरत होना चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये सारे बात प्रभु के दास आपको बता देंगे। तो हम आगे हमारे दर्शन को जो प्रभु के दास के रेवरेंड के.जी. ईशो के मन में दिया था, हृदय में दिया था, उस विजन को, दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी तैयार है, आगे भी तैयार है। अगर आप भी उसके साथ तैयार है तो हमसे बातचीत किए, हम भी आपको मदद करेंगे और हम आगे की तरफ और जाएंगे। हालेलुया। और एक सूचना मैंने आपको देना है। हमारे साथ अभी सेकेंड ईयर का 5 स्टूडेंट हमारे साथ है। वो अलग अलग क्षेत्र में पास्टर के साथ सेवा करने के लिए चाहता है। अगर किसी को 1 महीना के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको ले जाना है, बाद में इस मीटिंग के बाद मेरे से और ना तो इवांजलिस्ट बलजीत से आप बातचीत कीजिए। आपको 1 महीने के लिए स्टूडेंट को मिल जाएगा। 5 लोग हैं हमारे साथ, वो आपके साथ आके प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। तो आगे के समय हम प्रभु के दास से हम सुनेंगे। उससे पहले मैं माइक पास्टर संतोष ईशो के हाथ में देना चाहता हूँ। आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो।
ऐसा पहली बार हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग, जैसे वचन संहिता में लिखा हुआ, भाइयों का एक साथ रहना कितना ही मनोहर बात है ना। हम सब लोग परमेश्वर की सन्निधि में पढ़ने लिखने के लिए आज के एक दिन कोहार्ट हमारा एक हफ्ते का होता था। पास्टर रे जो है उसको सुबह के 2 सेशन के अंदर उसको वाइंड अप करेंगे, पर हम सब लोगों के लिए सीखने का, परमेश्वर के वचन में से पढ़ने का एक अच्छा समय है। बड़ी प्रार्थना के साथ में हम लोग बैठे हैं। भारत के लगभग हर स्टेट से पासबान लोग आ चुके हैं। हमारे जितने ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रकार की एक फेलोशिप परमेश्वर ने हमको दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पास्टर रे पफाम को, डॉक्टर रे पफाम को जानते हैं, फिर भी मैं उनको बताना चाहता हूँ। कॉल टू ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन, फाउंडर हैं ब्रेंडन यूनिवर्सिटी, जिसके साथ में सोल विनर्स इंडिया का बेथेल बाइबल सेमिनारी एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है, उसके चेयरमैन हैं पास्टर साहब। उसके अलावा जॉन मैक्सवेल टीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारे पासबानों को ख़ास तौर पे जॉन मैक्सवेल टीम के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पिछले दिनों में ट्रेनिंग के द्वारा, पास्टर साहब ने उसकी लीडरशिप ट्रेनिंग के द्वारा हम लोगों को उसको मुहैया कराया है। अच्छी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने पिछले दिन में ली है। सुबह के दोनों सेशन पास्टर साहब लेंगे। उसके बाद में शाम को बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो मैसेज है, कन्वोकेशन मैसेज है, वो भी पास्टर साहब यहीं पर देंगे। उसके लिए परमेश्वर की सन्निधि में हम लोग सबको समर्पित करते हैं। आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में पढ़ने के लिए, मेरे पिता, सीखने के लिए आए हैं। तेरे दास के द्वारा जो तू बात करे हमारे दिलों के ऊपर वो स्पर्श होने पाए। मेरे परमेश्वर, हम यहाँ से ताकत लेकर वापस जाने पाएँ। हम यहाँ पर आपकी आत्मा परमेश्वर हमसे बात करने पाए। विशेष तौर पे जिन जिन भागों में परमेश्वर हमें ज़रूरत है, आप हमें बनाएं मेरे पिता। हालेलुया। सुबह के ये दोनों सेशन में जब तेरे दास बात करें मेरे परमेश्वर, हम बल, शक्ति, सामर्थ्य के साथ में मेरे पिता आपकी सेवा के लिए तैयार होने पाए। मेरे पिता, ये 3 दिन परमेश्वर जो हमारे सामने हैं, आज का दिन, कल और परसों, मेरे परमेश्वर वो आत्मा की परमेश्वर अभिषेक से भरे हुए दिन होने पाए। परमेश्वर हालेलुया। हमारे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स जो अभिषेक से नहीं भरे, यहाँ पर भरने पाए मेरे पिता। कृपा वरदान यहाँ पर उंडेले जाने पाए मेरे परमेश्वर। पासबान परमेश्वर अपनी सेवा के अगले पड़ाव के लिए दर्शन यहाँ पर देखने पाए। परमेश्वर हालेलुया। आप हमसे बोलिएगा, आप हमसे बातें करिएगा। एक एक वचन जो प्रचार किए जाने पाए मेरे परमेश्वर, वो हमें बनाने वाले, तैयार करने वाले, परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, भारत को आपके लिए जीतने के लिए कारण बनने वाले होने पाए मेरे पिता। आप सहायता करें शुरू से लेकर आखिरी तक। परमेश्वर 7 तारीख की सुबह आज से लेकर परमेश्वर हालेलुया 9 तारीख की शाम तक होने वाले हर एक प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं। सेशन बाय सेशन आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। चिल्ड्रन वर्क के लिए परमेश्वर, यूथ मीटिंग्स के लिए, लेडीज मीटिंग्स के लिए परमेश्वर, सुबह होने वाले ग्रेजुएशन के लिए, कन्वेंशन के लिए, हालेलुया, संडे की सर्विस के लिए, शाम की मीटिंगों के लिए, खास तौर पर आज होने वाले सुबह से शाम तक के सेमिनार को आपके हाथों में देते हुए, इन मीटिंगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम यहाँ पर आरंभ करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा शुरू से लेकर आखिरी तक हमारी अगुवाई करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर रे पफाम for the sessions, for the first session, and there will be a second session with a break after this. For the pastors and students together, I request you to come, sir. And I request Evangelist Baljit to come for the translation. It's good to be here with you today. एक बार फिर से आज आप सबके साथ होना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। So I'm looking forward today to teaching you in these sessions on some leadership lessons from Nehemiah. और नहम्याह के जीवन से आज के सेशंस में कुछ जो अगुवेपन के सबक हैं वो सिखाने के लिए मैं चाहूँगा। And so we're going to be looking at the book of Nehemiah, and we're going to be looking at the leadership capacity and character of Nehemiah. और नहम्याह की पुस्तक से हम आज अध्ययन करेंगे और नहम्याह के अगुवेपन से क्या गुण हमें मिलते हैं, उसका क्या चरित्र है, वो हम लोग देखेंगे। And we're going to be drawing and learning some specific skills and principles that we need to have as leaders. और एक अगुआ होने के नाते कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे पास होने चाहिए, उनको हम देखेंगे।
So imagine this today as one class of being able to deep dive into the book of Nehemiah. और आज ये जो कक्षा है, इस कक्षा के दौरान हम लोग गहराई से नहम्याह की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं And to learn what principles we can about being a good and effective leader. और एक प्रभावशाली और एक अच्छा अगुआ होने के लिए कौन से गुण हम ले सकते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। This is one of the greatest examples we have of leadership. ये अगुएपन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी उदाहरणों में से एक उदाहरण है। Nehemiah and the work that Nehemiah did was a transforming time in the nation of God's people. और परमेश्वर के जन जो हैं उनके राष्ट्र में जो काम नहम्याह ने किया वो एक परिवर्तन लाने वाला काम था। And his ability to lead them well is what created and revived their nation. और वही जो बात है उसके उनके राष्ट्र को उसने पूरी तरह से जीवित कर दिया और उनको रिवाइव कर दिया। It's the gospel we preach that changes people's hearts. सुसमाचार जिसका हम प्रचार करते हैं वो लोगों के दिलों को बदलता है, But it's the leadership we give that changes a nation. लेकिन अगुवापन जो हम देते हैं वो राष्ट्रों को बदलता है। Our call is also the call to leadership. हमारी बुलाहट जो है वो एक अगुएपन की बुलाहट है। And so we must learn how to be effective leaders. इसलिए हमारे लिए ये सीखना जरूरी है कि एक प्रभावशाली अगुआ कैसे बना जाए। So let me help you understand some things about Nehemiah and the time of Nehemiah. और मैं आपकी मदद करूंगा नहम्याह के जीवन और उसके कार्यकाल के समय को समझने के लिए। Nehemiah is serving as a cupbearer to the king when we read the beginning of the story. जब हम इस कहानी की शुरुआत में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नहम्याह जो है वो राजा का एक पिलाने हारे के रूप में वो काम कर रहा He's था। not a great leader. He doesn't have a great title. He's an ordinary man employed in a job in the palace. और वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई उच्च पदवी के ऊपर वो नहीं है, एक छोटा सा काम उसको दिया गया है जिसको वो करता है। He's serving in the 20th year of King Artaxerxes II. और जो राजा अर्थशेष का नाम बाइबल में पाया जाता है उसके 20वें वर्ष में वो वहां पर काम कर रहा है। This king is the stepson to Queen Esther. और रानी एस्थर जो है उसका वो Esther was married to his father. एस्थर जो है उसके पिता के साथ उसकी शादी हुई थी, मतलब उसका जो उसकी स्टेप मदर थी वो And this एस्थर। was that king's son, and so when that king died, he became king. और जब वो राजा मर गया तो उसके बाद वो राजा बना। And so now there's about 15 years that's passed from Esther until the time of Nehemiah. और एस्थर से लेके नहम्याह तक का जो टाइम है उसके बीच में लगभग 15 साल का एक अंतराल है। And Nehemiah is living and working in the palace. और नहम्याह जो है वो पैलेस के अंदर रह रहा है और काम कर रहा है। Nehemiah was a Jewish boy, but he was born during the time of the Jewish captivity. नहम्याह जो है वो एक यहूदी व्यक्ति है लेकिन वो यहूदियों की बंधुआई के समय में उसका जन्म हुआ। About 160 years before Nehemiah is written, the Babylonians take the Jewish people into captivity. और उससे कई वर्ष पहले जब नहम्याह की पुस्तक लिखी गई थी उससे कई वर्ष पहले बेबीलोन ने आकर के यहूदी लोगों को बंदी बना लिया। They seize them and they take them back to Babylon, most of them. वे उनको गुलाम बना करके उनमें से बहुत सारे लोगों को वो बेबीलोन लेकर के चले गए। And by the plan of God and the decree of God, they're going to stay for 70 years in this captivity. और परमेश्वर के ऐलान के मुताबिक उसकी योजना के मुताबिक उनको 70 साल तक वहां बंधुआई में रहना है। So that captivity has taken place 160 years before Nehemiah is written. और वो जो बंधुआई है वो नहम्याह के लिखे जाने से 160 साल पहले हुई है। And so while Nehemiah's family is in captivity in Babylon, Nehemiah is born. और जब नहम्याह का परिवार बंधुआई में था उसी समय नहम्याह का जन्म हुआ। And so Nehemiah has never been to Jerusalem. Jerusalem is 800 miles away from him. और नहम्याह इससे पहले कभी भी यरूशलेम में नहीं गया, वो वहां से 800 मील की दूरी पर है। It is his homeland and his place of heritage, but he's never been there and he's never seen it. वो उसकी विरासत है, वो उसका शहर था, लेकिन वो पहले कभी भी वहां पर नहीं गया है। When the Babylonians took the Jewish people captive, they burned the gates and they tore down the walls and destroyed the temple. जब बेबीलोन के लोगों ने उनके ऊपर अधिकार किया तो उन्होंने आकर के पूरे शहर को नाश कर दिया और उनको गुलाम बना करके ले गए वो। And the people
people were either taken into Babylonian captivity or they were scattered in the land and left in poverty. और उनमें से बहुत सारे लोग या तो वो वापस बंदी बना करके उनको बेबीलोन लेके जाया गया या फिर उनको इधर उधर बिखेर दिया गया था. And so when the Babylonian captivity is over after 70 years, some of the people return to Jerusalem. और 70 साल के बाद जब वो बंदुआई का समय समाप्त हुआ तो बहुत सारे लोग वहां से वापस यरूशलेम को आए. But when you read in the book of Ezra, only 49,000 people returned to Jerusalem out of millions. और यदि आप एज़रा की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ 49,000 लोग वहां से वापस आए. Only 2% of the people went back to Jerusalem. 98% of them stayed living in Babylonian or Babylonian lands. सिर्फ 2% लोग वापस यरूशलेम में आए और 98% लोग जो थे वो वापस बेबीलोन में रहे. And the Persians had taken over the Babylonian rule. और उस समय तक जो है बेबीलोन का राज्य भी समाप्त हुआ क्योंकि पर्शिया के लोगों ने अधिकार कर लिया. And the Persians were more kind and gentle to the Jewish people. और जो पर्शियन लोग थे वो इन लोगों के प्रति यहूदी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा नम्रता उन्होंने दिखाई. And so there was a period of time, maybe 70 years before this, where they went back and they tried to begin a rebuilding process. और शायद उससे 70 साल पहले उन्होंने वापस जाकर के यरूशलेम में उनका जो टूटा फूटा शहर था उसको बनाना उन्होंने शुरू किया. And they were able to rebuild the temple to some degree and to be able to restore worship. और कुछ हद तक वो मंदिर बनाने में सफल हुए और आराधना फिर से उन्होंने वहां पर चालू कर दी. But because of all of the conflict that still continued to be there and the surrounding enemies to Jerusalem, they weren't able to do very much of the work. लेकिन यरूशलेम के आसपास उनके जो दुश्मन थे उनके साथ अभी भी उनका वाद विवाद लड़ाई झगड़ा चलता था जिसके चलते वो पूरी तरह से उन चीजों को नहीं बना पाए. And so for about 75 years they've had a temple, but there's been no life of the city and the city wasn't rebuilt. तो 70-75 साल तक उनको एक मंदिर भी मिला लेकिन वो मंदिर के आसपास जैसी बातें पहले थी उस प्रकार से वो शहर अभी भी पूरी तरह से जीवित नहीं हो पाया. And though people are still living all throughout the land that is now the Persians, but nobody is really concerned about Jerusalem being rebuilt. और बहुत सारे लोग जो पहले बेबीलोन की गुलामी में थे अभी भी पर्शिया के रूल्स के अंडर वो वहां पर रह रहे हैं और कोई भी यरूशलेम को लेकर के चिंतित नहीं है. But Nehemiah can never get Jerusalem out of his mind because that is his birthplace and his heritage. लेकिन नहमिया कभी भी यरूशलेम को अपने जहन से नहीं निकाल पाया क्योंकि वो उसकी विरासत थी. And so one day he hears that his brother and some other men are coming into where he's living, which is in Shushan. और एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई जिस जगह सुशन नामक जगह पर वो रहता है वहां पर वो आ रहे हैं. And so he meets with them and spends some time together with them while they're visiting. और वो उनसे मिलता है और उनके साथ वो कुछ समय बिताता है. And he asked them, he said, hey, how are things going in Jerusalem? और वो उनसे पूछता है कि यरूशलेम में सब कैसे चल रहा है. He was hoping to hear a good report about everything was being revived and was going good. वो आशा कर रहा था कि उसे एक अच्छा खबर वहां से मिलेगा कि हर रोज वहां पर चीजें जो है वो बदल रही हैं. But they told him things are worse than ever. It's a terrible still place to people. लेकिन उन्होंने उसको बताया कि चीजें जैसे पहले थी वो उससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी हैं. But then God put something in Nehemiah's heart. और परमेश्वर ने कुछ नहमिया के दिल में डाला. He can't get it out of his heart. और उस बात को वो अपने दिल से नहीं निकाल पाया. The calling of God is when God puts something in your heart and you can't get it out of your heart or out of your mind. परमेश्वर की बुलाहट वही है जब परमेश्वर आपके दिल में आपके जहन में कुछ डाले तो आप उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं. So when he was awake, he was thinking about it all of the time. और जब वो जागा हुआ था तो वो हमेशा उन्हीं बातों के बारे में वो सोचता रहता. When he was sleeping, he was dreaming about it all of the time. जब वह सो रहा था तो सोते समय उन बातों के बारे में वो सपना देखता It था. had captured his heart that something should be done to rebuild Jerusalem. और कुछ किया जाना चाहिए यरूशलेम को बनाने के लिए उस बात ने उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लिया. It was his calling that was beginning to stir inside of him. वो उसकी बुलाहट थी जिसने उसके अंदर उसको हिलाना शुरू किया. But what was he to do? He's just an ordinary man. पर वो एक साधारण व्यक्ति था. वो क्या कर सकता था? He's just a young man that is employed in a job working in the palace.
पैलेस के अंदर काम करने के लिए एक काम उसको मिला हुआ है, वो एक साधारण लड़का है, वो क्या कर सकता था? He's just a government worker. What is he going to do to change anything in Jerusalem? वो एक सरकारी नौकर था, तो वो यरूशलेम को बदलने के लिए वो क्या कर सकता था? This small, what is now a small village of Jerusalem is 800 miles away from where he is. यरूशलेम जो छोटा सा एक गांव है, अभी जहां पर वो रहता है वहां से 800 मील की दूरी पर है। What is he going to do to change anything? वो क्या कर सकता है जिसके द्वारा वो उसको चेंज But कर he पाए? can't get it out of his mind. इस बात को वो अपने जहन से नहीं निकाल He पाया, can't get it out of his heart. इस बात को अपने दिल से नहीं निकाल पाया वो। Even one day while he's working for the king and he's doing his job and he's doing it well. और एक दिन जब वो राजा के सामने अपना काम कर रहा था, उसको अच्छे से कर रहा था, But while he's doing his job and pouring the wine and serving the king, he cannot get it out of his mind and out of his heart. और जब वो दाख रस जो है वो राजा को सर्व कर रहा था, तो तब भी ये बात अपने जहन से वो नहीं निकाल पा रहा। And the king looks at him and he says, Nehemiah, something is weighing on your mind. और राजा ने उसको देख करके कहा, नेहमिया, कुछ तुम्हारे दिल में चल रहा है। And it's so much in Nehemiah's heart and in Nehemiah's mind, he didn't even think about how he was going to respond to the king. और वो बातें उसके जहन में, उसके दिल में इस प्रकार से बसी हुई थी कि उसको पता नहीं था कि वो राजा को क्या उत्तर देने वाला है। But all of a sudden, this lowly servant began to pour his heart out even to the king. लेकिन अचानक ये छोटा सा दास जो है वो अपना दिल जो है वो राजा के सामने उसको बताना शुरू करता है। You see, when God puts something down in your heart or in your mind, you can't help who you talk to about it. देखिए, जब परमेश्वर आपके दिल में कुछ डालता है तो आप किसी से भी उसके बारे You में want बात, to tell everybody about it. आप उसके बारे में हर किसी को बताना And for चाहते a हैं। moment, he forgot that this was the king he was talking to. और कुछ समय के लिए शायद वो भूल भी गया कि ये वो राजा है जिसके साथ वो बात कर रहा है। And so God gives him favor and he begins to tell the king his story. और परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है और वो राजा को वो कहानी बताता है। See, when God puts a calling in your heart, जब परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके दिल में डालता है, he will also put you in front of the people that are needed to bring that calling to pass. और जितने लोगों की जरूरत है उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, वो लोगों को परमेश्वर आपके सामने लेकर के He आते will हैं। also make the way for that calling to be able to come to pass. उस बुलाहट को पूरा होने के लिए परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी तैयार करेगा। And Nehemiah didn't have anything that he could do with this calling that was in his heart and mind. नेहमिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर पाता उस बुलाहट को पूरा करने के The लिए। only thing that he could do is pray. He had no resources. He had nothing else. The only thing he could do was pray. उसके पास कोई भी साधन नहीं था, एकमात्र काम जो कर सकता था वो प्रार्थना कर सकता And था। he was praying and God put him there in front of the king. वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर उसे राजा के सामने लेकर के जाता है। And he spoke to the king and he told the king, he said, "Why should my heart not be broken, sir? My city is laying in ruins and my family and heritage is scattered." और उसने राजा से कहा कि मेरा दिल उदास क्यों ना हो, मेरा शहर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद पड़ा हुआ है, मेरे लोग जो हैं वो गुलामी में हैं। And the Bible says that God gave him favor with the king. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके प्रति अनुग्रह को डाला। Favor means when God puts in someone else's heart to help you for something he's put in your heart to do. फेवर का मतलब है कि जब परमेश्वर किसी के मन में उस बात को डालता है जो आपके मन में परमेश्वर ने दी है उस बात को पूरा करने The के लिए। favor of God is when he puts in someone else's heart to do something and to help you to do something that he has put into your heart. जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है उस बात को पूरा करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को मदद करने के लिए परमेश्वर उसके मन में जो बात को डालता है उसे फेवर कहा They जाता है। don't have the vision in their heart, you have the vision in your heart. जो व्यक्ति आपकी मदद के लिए खड़ा होगा उसके मन में वो दर्शन नहीं है, वो दर्शन आपके पास है। God puts the vision in your heart, दर्शन जो है वो परमेश्वर आपके मन में डालता है, but God puts the heart to help inside of them. लेकिन परमेश्वर उनके दिल में उनको मदद करता है वो बात के लिए। And anytime God has put something in your heart, there are those that God is going to put into someone else's heart favor to help you. और जब परमेश्वर आपके जहन में, आपके मन में कोई बात डालता है तो वो दूसरे लोगों के मन में भी वो फेवर डालता है जो कि उस काम को पूरा करने के लिए आपकी मदद करेंगे। And so the king said, "What can I do to help you?" और राजा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूं। What incredible favor. Now the king wants to help Nehemiah. कितनी बड़ी बात है कि एक राजा अब नेहमिया की मदद करना चाहता है। Here's the first lesson we learn from Nehemiah. नेहमिया के जीवन से पहला सबक हम ये सीखते हैं, Whoever you serve, serve them well,
because God can use that later in your life. आमीन। आप जिसकी भी सेवा करते हैं उसकी सेवा अच्छी तरह से आप कीजिए, क्योंकि आपके काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। Leadership starts with service. अगुवापन जो है वो सेवकाई के साथ, सेवा के साथ शुरू होता है। God first calls you to serve before he calls you to lead. परमेश्वर आपको अगुवाई करने से पहले आपको सेवा करने के लिए बुलाता है। And God watches how you serve to know how you will lead. और परमेश्वर आपको सेवा करते हुए देखता है ये जानने के लिए कि आप किस तरह के से आप अगुवाई करेंगे। God had divinely placed Nehemiah there in that secular job for him to serve. परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार नेहमिया को उस सांसारिक काम में रखा था। And because he served the king well, now the king wanted to help serve him. उसने राजा की अच्छी तरह से सेवा करी, इसीलिए अब राजा उसकी मदद करना चाहता है। Because he had served the king well, he now had the favor of the king and the king wanted to help him. उसने राजा की अच्छी तरह से खातिरदारी करी, उसकी सेवा की, इसीलिए अभी राजा उसकी मदद The करना king चाहता है। was about to do something for Nehemiah that Nehemiah could not buy. राजा उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जो शायद उसने कभी सोचा भी ना होगा। The king was about to do something for Nehemiah that Nehemiah could have never orchestrated to happen. और ऐसी काम राजा उसके लिए करना चाहता था जो शायद नेहमिया ने कभी नहीं सोचा The होगा। king was about to do something for Nehemiah that would cause Nehemiah to be able to change a world. कुछ ऐसा उसकी मदद करना चाहता था राजा जिसके द्वारा नेहमिया इस संसार को बदलने वाला था। It is important how you serve, ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कैसे सेवा करते हैं, because service is your seeds to great leadership. क्योंकि सेवा जो है वो आपके बड़े अगुवेपन के लिए वो बीज है। When you're serving, you're planting the seeds for your future greatness. जब आप सेवा करते हैं तो भविष्य में आने वाली बढ़ाई के लिए आप बीज बो रहे हैं। And so the Bible teaches us that the king gave a decree. और बाइबल कहती है कि राजा ने वो आदेश दिया। On the 14th of March in 445 BC, he declared a royal decree. 4 मार्च 1445 BC को राजा ने वो आदेश दिया। And that royal decree was that Nehemiah could lead a team and they would go back and they would rebuild Jerusalem. और राजा का आदेश ये था कि नेहमिया अपने साथ लोगों को ले जाकर के उनकी अगुवाई करके यरूशलेम में जाकर के उसको दोबारा बना सकते हैं। Now Nehemiah didn't fully understand what God was doing on that day. इस समय तक भी नेहमिया पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि परमेश्वर क्या कर रहा है। Even the king did not understand what God was doing that यहाँ day. तक कि राजा भी नहीं समझ पाया परमेश्वर क्या कर रहा है। Because there had been a man before them named Daniel who had prophesied about this captivity. उनसे पहले एक दानियल नामक व्यक्ति था जिसने इस काम के बारे में भविष्यवाणी And करी। Daniel had told them when they would go into captivity and how long they would be there. दानियल ने उनको बताया था कि आप कितने समय तक बंदी गृह में रहने वाले हो, बंदुआई में रहने But वाले हो। Daniel also said in that prophecy, from the day the decree to rebuild Jerusalem until the day the Messiah comes, he counted off the number of days. और उस डिक्री से लेकर के मसीह के आने तक जो दिनों की संख्या है वो भी दानियल उस प्रोफेसी में बताता है, उस भविष्यवाणी में And बताता है। this day, that decree was the fulfillment of that prophecy. और उस दिन वो जो आदेश राजा के द्वारा दिया गया था वो दानियल की गई भविष्यवाणी पूरी हुई थी। And from that day the decree was given until the day that Jesus rode into Jerusalem in the last week of his ministry was exactly what Daniel had prophesied. और उस डिक्री देने के दिन से लेके उस दिन तक जब यीशु मसीह अपने आखिरी सप्ताह में यरूशलेम की तरफ गया अपनी सेवकाई के लिए, वो पूरा टाइम जो है वो दानियल की भविष्यवाणी में हमें मिलता है। From the day that the decree was given until the day that the Messiah came in, the week to be cut off from the ministry, was exactly what Daniel had prophesied. और उस दिन से जिस दिन से वो आदेश दिया गया उस दिन तक जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ वो पूरा समय दानियल की भविष्यवाणी में मिलता है। Here's what we learn from Nehemiah. नेहमिया से हम ये सीखते हैं। Then when you're obedient to what God's put in your heart, you do not know what heavenly assignment and prophecy you are fulfilling. आमीन। हम सीखते हैं नेहमिया के जीवन से कि जब आप परमेश्वर के दिए हुए काम को करते हैं तो आप भी नहीं समझ पाते कि किन किन भविष्यवाणियों को आप पूरा करने वाले हैं। God has not wasted one day of your life.
परमेश्वर ने आपके जीवन का एक दिन भी बर्बाद नहीं करा है। Every single day of your life has divine meaning. आपके जीवन का एक एक दिन जो है उसका एक ईश्वरीय अर्थ है। And on that day when the king was signing, there was no awareness that this was all a part of a master plan of और God. जिस दिन राजा वो आदेश दे रहा था, साइन कर रहा था, वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। Every day that you are obedient to your call is a day you're being obedient to the grand prophecy of the kingdom of God. हर दिन जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो परमेश्वर की जो बड़ी योजना है आप उसके एक हिस्सा बनते हैं। Even in the small things that you don't understand, God is working in a master plan. छोटी बातें जिनको आप समझ नहीं पाते हैं उनके दौरान भी परमेश्वर अपने उस बड़े मकसद के लिए कार्यरत है। And so this was a part of the prophecy of और God. ये उस भविष्यवाणी का एक भाग था। And so Nehemiah goes and Nehemiah begins to rebuild Jerusalem. और नहमया यरूशलेम में जाकर के उसको बनाना शुरू करता है। I want to look at Nehemiah chapter 2 verse 11 through 20. Someone can read it. हम नहमया की पुस्तक उसका चैप्टर 11 Chapter 2 verse 11 through 20. 2 अध्याय उसकी 11 से लेके 20 आयत तक कोई जन पढ़िए। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तो मैं रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए यह बांध दिया। यह सुनकर बरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवत करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। So Nehemiah goes to Jerusalem and he begins this work that will be his 12-year ministry and his living legacy. और नहमिया वहां से यरूशलेम वापस जाता है और मंदिर को बनाने के काम को, यरूशलेम के बनाने के काम को शुरू करता है जो उसके 12 साल की सेवकाई थी। He goes and he observes all of what the need is and then he brings the people together in a plan to rebuild. वो वहां जाकर के उन सारी चीजों का निरीक्षण करता है जिनको किए जाने की जरूरत है और फिर लोगों के साथ मिलकर के वो एक योजना बनाता है। So I want to share with you 15 leadership lessons today from Nehemiah. और नहमिया के जीवन से आज 15 अगुवेपन के जो सबक हैं मैं आपसे बांटना चाहता हूं। These are 15 lessons that we learn from Nehemiah that will make us better leaders. ये 15 सबक जो हम नहमिया के जीवन से सीखेंगे हमें एक अच्छा लीडर बनाएंगे। And they're not only going to make us better leaders, they're 15 things that when we're raising up leaders, we can teach the leaders these things. ये सिर्फ हमें ही एक अच्छा लीडर नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनको हम तैयार कर रहे हैं लीडर के रूप में उनको सिखाने के लिए भी ये बातें हमारे लिए सहायक साबित होंगी। So the first lesson is found in chapter 1 verse 2 through 4. And we're going to read these scriptures. पहला सबक जो है वो पहला अध्याय उसकी 2, 3, 4 आयत में मिलता है। इन आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। Chapter 1 verse 2 through 4. चैप्टर 1 एक अध्याय उसका 2 से लेकर 4 तक। चैप्टर 1, 2, 3, 4 आयत। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा,
जो बचे हुए लोग बंदोबस्त से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बढ़कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। The first lesson is that Nehemiah identified with the people's problem. और पहली सबक जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है कि नहमिया जो है अपने लोगों की जो दुर्दशा है, जो मुश्किल है, उसको वो पहचानने पाया, उनके साथ वो सम्मिलित होने पाया। Their burden became his burden. उनका बोझ उसका बोझ बन गया। It really wasn't his burden. He was living in the palace. He was eating. His life was fine. वास्तव में ये उसका बोझ नहीं था, वो तो राजमहल में रह रहा था, अच्छा खा रहा था, उसका अच्छा जीवन था। He wasn't living in Jerusalem. He didn't have the burden of the tax from the enemy and all of these things. वो यरूशलेम में नहीं रह रहा था, इसीलिए दुश्मनों को कर देना पड़ेगा, ये सारी चिंता उसके जीवन में नहीं थी। He had a good life, good food to eat, a good place to live, good clothes. एक अच्छा जीवन था, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी जगह उसके रहने के लिए थी उसके पास। It wasn't his burden. It was the burden of the people living there. ये उसका बोझ नहीं था, वहां पर रहने वाले लोगों का बोझ था। But the first thing that Nehemiah did is he took their burden and it became his burden. लेकिन पहली बात जो नहम्याह ने करी वो ये थी कि उसने उनका बोझ लेकर के अपना बोझ बना This लिया। is the thing we understand about a good leader. A good leader, the problems of the people and the burdens of the people, they concern him and they become his burden too. अच्छे अगुए के बारे में हम ये बात सीखते हैं कि दूसरे लोगों का बोझ जो है वो उसका खुद का बोझ बन जाता है, दूसरों की चिंता उसकी चिंता बन जाती है। His heart was broken that the city was laying in rubbles. उसका दिल टूटा हुआ था क्योंकि जो शहर था वो पूरी तरह से नेस्ते नाबूद पड़ा हुआ And था। even though he was living well and everything was going well for him, he knew that he had to do something because it became a burden for him. भले ही वो अच्छा जीवन जी रहा था, अच्छी जगह पे जी रहा था, लेकिन उसके जीवन में, उसके दिल में ये एक बोझ आ गया कि उसे कुछ ना कुछ करना है यरूशलेम The के लिए। first lesson of leadership here is that you will not be a good leader unless you carry the burden of the people. पहला सबक ये है, आप एक अच्छे अगुए नहीं बन सकते जब तक आप दूसरे लोगों के बोझ को अपना बोझ ना बनाएं। Unless you identify with what hurts them and what is broken in their life and what is the struggle of their life, you will not be a good leader. जब तक आप उनके दुख को ना समझें, क्या बात उन्हें परेशान करती है, उस बात को आप ना समझने पाएं, आप एक अच्छे अगुए नहीं बन सकते। It doesn't mean you can't have a good life. You can have a good life. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, आपका जीवन अच्छा हो सकता है। But it just means even while you're living in a good life, you have a burden for what people are struggling with. लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छे जीवन में भी जी रहे हैं, तब भी आपके अंदर एक बोझ है अपने लोगों के लिए जो संघर्ष में है। If you ever lose your burden, you lose your ministry. यदि आपने अपने उस बोझ को खो दिया तो आपने अपनी मिनिस्ट्री को खो दिया। You may not lose your title, but you will lose your ministry and your ministry effectiveness. आपको जो पद दिया गया है शायद उसको आप ना खोएं, लेकिन जो सेवकाई आपको दी गई है उसे आप खो देंगे। When Jesus was talking to his disciples in Matthew chapter 9 and chapter 10, जब यीशु मसीह अपने चेलों से मत्ती 9-10 अध्याय में बात कर रहे थे, he was going among the people, and when he was among the people, it said his heart was moved with compassion, and he वो began to लोगों weep. के बीच में जा रहा था। केवल इतना ही नहीं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसका हृदय जो है वो दया से भर गया उन लोगों को देखते हुए। And what moved his heart with compassion and broke his heart is he said he saw the people had many problems, but they had no leaders to take the problems to. और किस बात को लेकर के उसके दिल में उनके प्रति दया आई, उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी समस्याएं हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। His heart wasn't broken over their problems. His heart was broken that they had problems and burdens, but they had no one in ministry and leadership to share those with. यीशु मसीह का दिल उनकी मुश्किलों के कारण नहीं टूटा था, उसका दिल इसलिए टूटा था कि मुश्किलें हैं उनके पास, लेकिन इन मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए कोई नेतृत्व करने के लिए उनके पास नहीं है। And then he says these famous words to his disciples. और उस समय वो ये मशहूर शब्द जो है अपने चेलों को बताता The है। fields are white unto harvest, वहां पर कहते हैं कि खेत तो पक चुके हैं, but the laborers are so few. लेकिन मजदूर थोड़े हैं। He said, pray that the Lord would send laborers into the उसने harvest. कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन मजदूरों को भेजे। Pray that leaders would be sent into the harvest. प्रार्थना करें ताकि उस फसल के लिए लीडर लोगों को भेजा People that जाए। would share the burdens of the people that they could take their problems to and get help and counsel and prayer.
ताकि लोगों को भेजा जाए उनकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए। So the first lesson is you must have the burden that the burden of the people carry. और पहला सबक हम लोग ये सीखते हैं कि जो लोगों के जीवन का बोझ है वो आपका बोझ होना चाहिए। The second one we find in chapter 1 verse 4 through 11. और दूसरा जो है हम पढ़ते हैं 1 अध्याय उसका 4 से लेके 11 आयत तक। Chapter 1 verse 4 through 11. 4 से लेके 11 तक 1 अध्याय में। ये बातें सुनते ही मैं बढ़कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और ऊपर दौड़ना करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहा कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वास करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरे और पीरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब ये तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा चुना लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा ना। The second lesson is he spent time in prayer. दूसरा सबक है कि उसने प्रार्थना में समय बिताया। A great leader spends time in prayer. एक अच्छा अगुआ प्रार्थना में समय बिताता है। The first thing you do with a burden is you take the burden to prayer. पहला काम जो आप उस बोझ के साथ करते हैं वो ये है कि आप उस बोझ को प्रार्थना में लेकर के आते हैं। That's the first thing. When you get a burden, the second thing to do is to take it to prayer. पहला काम है उस बोझ को लेना और दूसरा काम है उस बोझ को प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष लेना। You don't preach to a burden. आप किसी बोझ को लेकर के उसके सामने आप प्रचार नहीं You don't करते हैं। teach a burden first. और जो बर्डन है, जो बोझ है, आप उसे सिखाते नहीं। You don't counsel a burden first. आप उसको सलाह परामर्श नहीं देते The हैं। first thing you do with a burden is take it to prayer. पहली बात जो आप करते हैं बोझ के साथ ये है कि आप उसे प्रार्थना में लेकर के आते हैं। If you're an effective leader, people need to know that you're taking their burdens to prayer, not that you're just preaching or teaching to their burden. यदि आप एक प्रभावशाली अगुए हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले बोझ को प्रार्थना में लेकर के आते हैं, केवल प्रचार नहीं They करते want और to know सिखाते that नहीं। you're taking their burden to a place where it can be taken care of, broken and changed. उनको पता होना चाहिए कि आप अपने बोझ को एक ऐसी जगह पर लेकर के जाते हैं जहां पर वो बोझ जो है वो तोड़ा जा सकता है और उसका हल हो They सकता है। don't want to hear your eloquent teaching and preaching in words. They want to know the power of God to break the burden in their life. कितने प्रभावशाली तरीके से आप प्रचार करते हैं वो ये नहीं जानना चाहते, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समक्ष उसे लेके जाते हैं। Nehemiah got a burden in his heart, and the next thing he did is he took the burden to prayer and God. नहमिया को जब वो बोझ मिला तो अगला काम जो उसने करा वो ये था कि उस बोझ को वो परमेश्वर के पास लेके You गया। and I need to be taking our burdens and the burdens of people to prayer. मुझे और आपको क्या करना है? अपना और दूसरों का बोझ परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेके जाना Our है। tendency as leaders is we immediately want to start teaching or preaching or counseling to the burden. एक अगुए के रूप में हमारी मनोवृत्ति ये होती है कि कुछ भी सुनने के बाद हम फटाफट प्रचार करना चाहते हैं या फिर सिखाना चाहते हैं। You don't know what to say or teach about the burden until you've been to prayer and heard what God has जब to say. तक आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में उस बोझ को लेकर के ना जाएं, आप नहीं जानते कि आपको क्या प्रचार करना है। When you take the burden into prayer, then God can give you wisdom on what to say or what to tell or how to help people with the burden. जब आप उस बोझ को परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है और क्या You करना है। need an anointing to be able to break burdens in people's lives. लोगों का जो बोझ है उनके
उनके जीवन में उसको खत्म करने के लिए आपको एक अभिषेक की जरूरत है। Isaiah 10 verse 27 says that the anointing breaks burdens and destroys yokes. यशाया 10 अध्याय उसकी 27 आयत हमें बताती है कि जो अभिषेक है वो बोझ को तोड़ देता है। It's the anointing that is going to break the burden and break the yoke off of people. अभिषेक जो है वही उस दास्तव के जुए को तोड़ेगा और उस मुश्किल को खत्म करेगा। And so the anointing comes from prayer, and then the anointing is on what you say, what you preach, and what you pray over the और people. जो अभिषेक है वो सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा आपको लेना है, तब आप उसके विषय में आपको प्रचार करना है और सिखाना है। So a great leader is a leader who knows the value of prayer. और एक महान अगुवा वही है जो प्रार्थना के महत्व को समझता है। Here's the third lesson we learn. तीसरा सबक हम ये It's सीखते in हैं, chapter 2 verse 1 through 9. वो 2 अध्याय 1 से लेके 9 आयत तक है। 2 अध्याय 1 से लेके 9 तक। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो मनी की उदासी होगी। तब मैं एकदम से डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तो मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तो अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहोवा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठी अब मुझे दी जाएगी, जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजनीतिक कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य The third lesson is that you will need key people in your life to help you. तीसरा सबक हमें ये मिलता है कि कुछ खास मुख्य लोगों की जरूरत है आपको अपने जीवन में जो आपकी मदद करेंगे। If you're going to be a great leader, you have to have other key people in your life to help you do whatever God has called you to यदि do. आप एक महान अगुवा बनना चाहते हैं तो वो मुख्य लोग आपके जीवन में होने चाहिए जो आपकी मदद कर सके। Nothing great in the world was built alone by one person. और इस संसार में कुछ भी बड़ा जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया If है। you want to do something small, maybe you can do it by yourself. यदि आप कुछ छोटा सा करना चाहते हैं तो आप अकेले कर सकते हैं, But if you're going to do something big for God, you're going to need other key people to help. और यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। Nehemiah had a big task to rebuild Jerusalem. और नहमिया के पास एक बड़ा काम था यरूशलेम को दोबारा बनाने के लिए। The size of Jerusalem where the wall was going to be built was 90 acres. और जो दीवार नहमिया को बनानी थी यरूशलेम के आसपास वो 90 एकड़ की उसका क्षेत्रफल था। He was having to rebuild a city that was 90 acres big. और जिस शहर को वो बनाने वाला था वो 90 एकड़ आकार था उसका, इतनी बड़ी थी वो। He was having to rebuild the walls. The walls were 39 feet high. और जिन दीवारों को वो बनाने वाला था वो 39 फीट तक ऊंची थी। So he was rebuilding walls that were torn down that were 39 feet high. और वो उन दीवारों को बनाने वाला था जो पहले 39 फीट लंबी थी और वो ढा दी गई थी। And the total length of the wall was 2.5 miles long. और उनकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो वो 2.5 मील की लंबाई थी उन दीवारों की। 90 acres, 2.5 miles of walls, 39 foot high. 90 एकड़ उनका आकार था, घेरा था, उनकी लंबाई 2.5 मील तक की थी और 39 फीट उनकी लंबाई It थी। was a huge task. ये एक बहुत बड़ा काम था। There were 8 massive gates.
और 8 बड़े बड़े द्वार भी थे वहां पर। There were huge wood made of timber and metal that was forged, and those gates had been burned down. He had to build new ones to put up. और वो जो 8 शहर पनाहे जो तोड़ दी गई थी वो बारी लकड़ियों से बनी हुई थी। In the wall, the 2.5 miles of wall, there were 34 watchtowers that had to be built. और उन दीवारों के आसपास लगभग 39 वॉच टावर जो थे वो भी वहां पर बने This हुए was थे। a huge task for him to build. और ये बहुत ही बड़ा काम था नहम्याह के लिए। This was not a small calling. He wasn't called to build a house. He was called to rebuild a city. ये कोई छोटा काम नहीं था, वो किसी घर को बनाने के लिए नहीं बुलाया गया था, एक शहर को बनाने के लिए बुलाया गया था। You see, when God calls you to do something great, you will not be able to do it alone. You have to find key people in your life to help you. तो परमेश्वर आपको कुछ बड़ा बनाने के लिए बुलाता है तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ खास लोगों की जरूरत है उस काम के लिए। The first key person he found was the king. और पहला मुख्य आदमी जो उसे मिला वो खुद राजा था। The king came and the king was willing to help him. पहले राजा और वो इच्छुक था उसकी मदद करने के You लिए। see, you have to find the key people and the key influencers in your life that are going to help you. और आपको अपने जीवन में उन मुख्य लोगों की जरूरत है जो आपकी बुलाहट में आपकी मदद कर सके। And here's the thing, he didn't even know yet how he was going to rebuild it. He didn't know what it was going to look like. He hadn't even been there yet, but he already got people to help him. अभी तक वो यरूशलेम गया भी नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है। You don't need to know every detail about how the vision will come to pass before you start telling other people about the vision. अपना दर्शन शुरू करने से पहले वो कैसे पूरा होगा उन सारी जानकारी लेने की जरूरत आपको नहीं है। When God puts a vision in your heart, you can't share it with everybody, but find the key people that you can begin to share that vision with. जब परमेश्वर एक दर्शन आपके दिल में डालता है, आप हर किसी को नहीं बता सकते, लेकिन उन मुख्य लोगों को चुनिए जिनके साथ आप बांट And सकते हैं। don't ever underestimate who God could bring in your life, maybe even like a king that you would be able to share your vision with. और कभी भी किसी व्यक्ति को आप छोटा ना जाने, आप नहीं जानते किस व्यक्ति को परमेश्वर आपके सामने लेकर के आएगा उसे इस्तेमाल करने के लिए, शायद किसी राजा को भी। When your vision is truly from God, you're not ashamed to share it with even the most powerful people in the world. जब आपका दर्शन परमेश्वर की ओर से आपको मिला है तो आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी अपने दर्शन को बताने के लिए कभी शर्म महसूस नहीं करेंगे। The king said what's wrong, and the Bible said that immediately that Nehemiah prayed a quick prayer and he began to tell the king his burden. और जब राजा ने उसे पूछा कि क्या बात है, उसने अपने मन में छोटी सी प्रार्थना करी और फटाफट उसने अपना दर्शन जो अपना बोझ जो है वो राजा को बताना शुरू किया। You need to pray and begin to think through who are the key people that God has placed in your life that could help you build your vision. आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर आपको बताए कौन से वो मुख्य लोग परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं जो आपका दर्शन पूरा करने में आपकी मदद कर And सकते हैं। then after you've identified them, begin to pray that God would give you favor with those people when you share your vision. और जब आपने एक बार उन लोगों की पहचान कर ली तो उसके बाद आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन में आपके प्रति एक दया को, एक अनुग्रह को डाले। And after you've prayed for God to give you favor with those people, ask God to give you an opportunity to share and talk to those people. जब परमेश्वर उनके मन में अनुग्रह डालेगा उसके बाद आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक मौका दे, एक अवसर दे कि आप अपने बोझ को, अपने दर्शन को उनके साथ आप बांट सकें। Be more intentional about your vision that God has given you. अपने दर्शन को लेकर के आपको बहुत ही इच्छुक होना है। Pray for God to bring people who can help that vision to come to pass. प्रार्थना करें परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन में लेके आए जो उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपकी मदद And कर pray सकें। for God to put you in front of them with the opportunity to share your vision. प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक ऐसा मौका दे आपको उनके सामने खड़ा होने का कि आप अपने दर्शन को उनके Because साथ if बांट God is सकें। going to build something great through your life, it's going to require other people to help यदि you. परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बड़ा बनाना चाहता है तो आपको दूसरे लोगों की जरूरत है। Here's the fourth lesson that we learn from Nehemiah. चौथा सबक जो हम सीखते हैं नहम्याह It's in से, chapter 2, verse 11 through 15. 2 अध्याय उसके 11 आयत से लेके 15 आयत तक है। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुष को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था।
अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। The fourth lesson we learn from Nehemiah is this. चौथा सबक हम ये सीखते हैं नहम्याह के जीवन से। After you close your eyes in prayer, जब आप प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें, then open your eyes and assess the work that you have to do. अपनी आंखों को खोलें और उस काम का निरीक्षण करें जो काम आपको करना है। Nehemiah went and looked at the city and he assessed what the problem was, what the burden was, and what he needed to do. और नहम्याह ने प्रार्थना करी और उसके बाद वो शहर के अंदर गया, सारे काम का उसने जांच किया, निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए। You see, prayer is important, but if your eyes are always closed, you'll never be able to see what it is you need to do. कि प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे तो आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। Prayer is important, but then you've got to open your eyes and look and see what is the work that has to be done. प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अपनी आंखों को खोल करके आपको देखना है कि क्या काम किया जाना चाहिए। You can't only just feel the burden of the people, you have to see what the burden and the problem is. आपको सिर्फ महसूस नहीं करना लोगों के बोझ को, लेकिन देखना भी है कि वो बोझ है क्या। You can't walk into a village and say, I have the answer, when you don't even know what the problems are. आप किसी गांव में जाके हाथ ऊपर उठा के नहीं बोल सकते कि मेरे पास आपकी समस्या का हल है, जबकि आप जानते ही नहीं समस्या क्या है। You have to touch the people and listen and hear what are the problems, what are the needs. आपको लोगों से बात करके सुनना है कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। You have to look and see what is the brokenness in this place. आपको देखना है कि यहाँ पर क्या टूटा हुआ है। What is the brokenness in the people? लोगों के अंदर क्या टूटा हुआ है। What is it that's been broken down and that they're missing in their life? और क्या टूटा हुआ है और क्या खोया हुआ है उनके जीवन You've got to में। listen to their dreams and hopes. What is it that they're wanting to build in their life? आपको देखना है कि उनके सपने क्या है, उनकी आशाएं क्या है, वो अपने जीवन में क्या बनाना What is चाहते it हैं, that they're wanting to create in their life? क्या अपने जीवन में वो बनाना चाहते हैं। You have to listen to know what are the attacks that have been coming against them. आपको देखना पड़ेगा कि उनके विरोध में क्या हमले हो रहे हैं। These people had been under constant attacks by Tobiah and Sanballat and Geshem. और ये लोग जो हैं तोबिया सनबलत के द्वारा लगातार इनके ऊपर हमले होते हैं। Nehemiah hadn't been under those attacks. He didn't know those people or anything about that. नहम्याह कभी भी उन हमलों के नीचे नहीं रहा, क्योंकि वो जानता ही नहीं उन लोगों के बारे में। You have to know what is the brokenness of the people and what are the dreams of the people and what are the things that have been attacking them and getting in the way of that happening. आपको जानना पड़ेगा कि लोगों की आशाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं और उनके सपनों के ऊपर कौन सी चीजें हमला कर रही हैं। Because in knowing that, God will show you what to do, what to minister, how to help. ये जानने के बाद परमेश्वर आपको मदद करेगा कि आपको कैसे उनकी सेवा करनी है। He assessed the situation himself personally. He walked through all of the places. He saw the broken bricks, the broken walls, and the dreams that have been उसने destroyed. व्यक्तिगत रीति से सारे शहर का निरीक्षण किया, दौरा किया और उसने देखा टूटी हुई दीवारों को और जो कुछ भी वहां पर टूटा पड़ा था। You and I need to close our eyes in prayer, but then we need to open our eyes so that we can get a perspective of what's going on. मुझे और आपको प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करना है और उसके बाद अपनी आंखों को खोल करके देखना है बाहर के हालातों को, वहां पर क्या किया जाना चाहिए, क्या जरूरत है। The people that you want to help, the villages that you want to help, the cities that you want to help, do you know what their problems are? जिन लोगों की, जिन गांव की, जिन शहरों की आप मदद करना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है? Have you listened to what their dreams are? क्या कभी सुना है आपने उन लोगों से कि उनके सपने क्या हैं? Have you heard what's attacking them and stopping them and tormenting them in their life? क्या आपने कभी सुना है कि कौन सी चीजें उनके ऊपर हमले करती हैं, रोकती हैं और उनको मुश्किल में डालती हैं?
A good leader assesses the situation. एक अच्छा अगुआ हमेशा हालातों का निरीक्षण करता है, उनकी जांच करता है। Here's the fifth lesson that we learn from Nehemiah. पांचवा सबक जो हम सीखते हैं नहम्याह के जीवन से, It's found in verse 16 and 17 of chapter 2. 2 अध्याय के 16 और 17 आयत में ये हमें मिलता है। हाकिम ने जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, क्योंकि मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा पे हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि। The fifth thing that you have to do then is you have to get a vision and you have to share it with the people. और पांचवा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको दर्शन जो आपने पाया है उसे दूसरों के साथ बांटना है। Every great leader has a clear vision of what they want to build and how they're going to build it. हर एक बड़ा अगुआ जो है उसके पास एक दर्शन है और वो जानता है कि वो क्या बनाना चाहता है और वो कैसे बनाएगा। They have a strategy is what we call it. उनके पास वो रणनीति भी है। A strategy means a plan of attack, a way to do it. रणनीति का मतलब है कि आप उस काम को कैसे करने वाले हैं। They've prayed and now they've assessed the situation and now God gives them a strategy of the way that they're going to do that work or ministry. उन्होंने प्रार्थना किया, जिन लोगों की जरूरत है परमेश्वर ने वो दिए, अब उनको रणनीति बनाना है कि उस काम को कैसे करा जाए। And then they begin to share it with the people. और फिर वो इस बात को दूसरे लोगों के साथ Now, बांट he सकते didn't हैं। share it with everybody. It said he'd draw the nobles together, the priest, and some key people, and he shared the vision with them. और वहां पर हम देखते हैं कि उसने हर किसी के साथ नहीं बांटा उस बात को, लेकिन वहां पे कुछ मुख्य लोग जो थे, रईस, हाकिम और जो मेन लोग थे, उनके साथ उसने इस बात But को he साझा began किया। to describe the vision in a very vivid way. और बहुत ही विस्तार पूर्वक रीति से अपना दर्शन वो उनको बताता है। You have to tell people how you're going to build, how you're going to change, what God is going to do. और परमेश्वर जो करने वाला है उसके दौरान आप कैसे करने वाले हैं काम, किस तरह से आप बदलने वाले हैं चीजों को, आपको उन्हें बताना है। See, here's the problem with leaders and their vision. अगुओं के साथ और उनके दर्शनों के साथ ये दिक्कत है। Leaders see the vision on the inside. They hear the vision on the inside of what they're going to do or how they're going to do it. अगुए जो हैं वो अपने दर्शन को कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने अंदर उस बातों को सुनते हैं और सीखते हैं। But people don't see that same picture that you've seen. They don't have that same thing on the inside. लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जो आपने देखा है, वो उस दर्शन को वो नहीं देख पाते हैं, जो आपके अंदर है वो बात उनके अंदर नहीं है। And so you're like an artist. You have to paint the picture for them so that they can see it and understand तो it. आपको एक आर्टिस्ट की तरह से जो तस्वीर आपको मिली है वो तस्वीर उनके सामने भी आपको बनानी है ताकि वो समझ पाएं कि आपने क्या You देखा। have to share with them words and a strategy so that in their mind they can begin to paint the same picture that you have in your mind. आपको उनको उन शब्दों में और उस रणनीति के साथ उस तस्वीर को बताना है जो आपने देखी है, ताकि वो भी उस तस्वीर को समझने पाएं। And so you have to share the vision in a way that you see one thing in your mind and then you help them paint the picture in their mind so that it'll look exactly the same. तो जो दर्शन आपने पाया है, जो तस्वीर आपने पाई है, आपको दूसरों के सामने उसे बनाने की आपको बनाना मालूम होना चाहिए, ताकि जो आपने देखा है, जो आपने पाया है, वो दूसरे भी उसको जान सकें और समझ पाएं। You can't just share the vision with people by saying, I see a tree in my mind. We're going to plant a tree. We're going to build a tree. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने एक दर्शन देखा, दर्शन में मैंने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा है तो हम लोग पेड़ लगाने वाले हैं। Because in your mind, you have painted and have a coconut tree. In their mind, they're painting a banana tree. क्योंकि आपने अपने मन में, अपने जहन में आपने एक कोकोनट ट्री को देखा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति बनाने के लिए जाएंगे तो वो केले का पेड़ बना देंगे। Habakkuk 2 says, write the vision down and make it plain so that they can read it and understand और it. आपका दर्शन जो है उसको आपको अच्छी रीति से लिखना है ताकि दूसरे उसको पढ़ने पाएं। You say, you can't be a politician and just give them a grand idea that has no details or strategy. आप एक बड़े नेता की तरह नहीं कर सकते कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज उनको दे दें और
कोई रणनीति आपके You पास। see, that's what a politician does. It just makes everybody excited. We're going to do something. We're going to build something. देखो नेता लोग ऐसा करते हैं, वो सबको रोमांचित कर देते हैं, हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, लेकिन कुछ And नहीं then करते। everyone votes and says, yes, yes, let's build something. और सब लोग उनको वोट भी कर देते हैं कि हम कुछ बनाने वाले हैं। And then the politician says, okay, what do y'all want to build? और उसके बाद फिर वो नेता उनसे पूछता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। And then the majority of the people or the people with the money say, this is what we want to build. और जो पैसे वाले लोग हैं वो बता सकते हैं कि देखो ये हम बनाना चाहते हैं। And the politician says, okay, that's what we're going to build. और फिर नेता कहता है कि ठीक है हम यही बनाने वाले हैं। And all of the other people say, that's not what I voted for you to build. और दूसरे लोग फिर कहते हैं कि ये बनाने के लिए मैंने अपना वोट नहीं दिया That's तुमको। not what I want to build. मैं ये नहीं बनाना चाहता हूँ। And so then everybody that was going, yes, yes, yes. और सब लोग वहां पर जो हाँ हाँ करने वाले हैं, Now they're going, no, no, no. अब वो ना ना करते हैं। Because you have one picture in your mind and they had another picture in their mind. क्योंकि आपके मन में एक अलग तस्वीर है और उनके मन में एक अलग तस्वीर है। You see, a leader understands that when you're sharing the vision, you have to help them paint the details of the picture in their mind. एक अच्छा अगुआ इस बात को समझता है कि जब आप कुछ बनाना चाहते हैं, जो दर्शन आपने पाया है उस दर्शन को अच्छी डिटेल के साथ आपको दूसरों को बताना है। If you're building in your mind, it's a coconut tree, you have to help them become hungry for coconut instead of bananas. यदि आपके मन में एक नारियल के पेड़ की तस्वीर आपने देखी है तो आपको दूसरे लोगों के मन में नारियल के प्रति भूख को पैदा करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, वो केले का पेड़ ही बनाएंगे। You have to help them understand the beauty and the value and exactly what this coconut tree looks like. आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि एक नारियल का पेड़ जो है उसकी खूबसूरती क्या है और वो कैसा दिखता है। You have to make their mouth begin to water for coconut instead of banana. आपको उन्हें इस तरह से प्रेरित करना है कि नारियल के प्रति उनके मुंह में पानी आए। You have to let them know you can get bananas anywhere, but only we can build the coconut tree. आपको उन्हें ये समझाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि आपको केले कहीं भी मिल जाएंगे लेकिन नारियल सिर्फ मेरे से ही आपको मिलेगा। You see, Nehemiah shared with them a vision, and all of the people got that same vision and spirit inside of them. लेकिन नहमिया ने अपना दर्शन जब उनके साथ बांटा तो वही दर्शन, वही आत्मा उन लोगों के अंदर भी आने पाया। And they begin to say, let's build it, let's work, let's do the work, I'm ready. और वो इस प्रकार से बोलने लगे कि हम ये काम करेंगे, हम बनाएंगे, हम तैयार हैं। You see, one of the most important jobs of a leader is to be able to share with the people a clear vision of what the future looks like. एक अच्छे अगुए का ये गुण है कि एक फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वो सारी बात जो है वो अपने लोगों को अच्छी तरह से वो बताने पाए। And so you have to be able to cast a vision that people can grab a hold of inside of their heart. और वो जो दर्शन है आपको लोगों को इस तरह से बताना है कि वो दर्शन जो है लोग उसको अच्छे से पकड़ पाएं और अपने दिल में बसाने That पाएं। takes a lot of work and it takes a lot of time. इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारा समय लगता है। You have to write the vision down and keep making it plain and keep making it plain and keep making it plain. आपको अपने दर्शन को लिखना पड़ेगा और उसे और ज्यादा सरल और ज्यादा सरल और ज्यादा सरल आपको उसे That's बनाते the रहना है। effectiveness of this ministry, is that we've been working many years, almost 25 years, building a strategy, building a vision, one piece at a time, one piece at a time. और इस सेवकाई के प्रभावशाली होने का कारण यही है कि सालों से हम रणनीति बना रहे हैं और उसको और ज्यादा सरल करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। So when I want to ask you today, when you close your eyes and when you get into your heart, what is the vision that you see from God? और आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कौन सा दर्शन अपने दिल में आप परमेश्वर की तरफ से देखते हैं। And I want to encourage you that sometimes in the next few days that you would write that vision down in a very vivid way with details. और अगले कुछ दिनों में आप जो भी दर्शन परमेश्वर से पाएं उस दर्शन को विस्तार पूर्वक रीति से आप उसको लिखें। And that you keep visiting it over time and you keep remembering it and making it more vivid as God shows you more, as God shows you more, as और God shows you more. बार-बार आप उसको याद करते रहें और उसको देखते रहें और उसके ऊपर काम करते रहें। You have to have people and cast the vision with those people.
आपके पास उन लोगों की जरूरत है जिन लोगों के साथ आप वो दर्शन को बांट सकते The next leadership lesson we learn is from chapter 2, verse 18. हैं। और अगला सबक जो हम सीखते हैं वो 2 अध्याय की 18 आयत से है। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तो उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए यह बांध लिया। यह सुनकर और उन्हें संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें टोटो में उड़ाने लगे। बस ठीक है। So, the sixth thing a leader does that Nehemiah did is you have to encourage the people and remind them of how they've already been successful. और अगला काम जो एक अगुवे को करना है वो ये है कि वो अपने लोगों को उत्साहित करे। Sometimes what a leader does is a leader says, we're going to change this, change this, change this, change this, change this. कई बार एक लीडर कहता है कि हम इसको बदलने वाले हैं, हम इसको बदलने वाले हैं, हम इसको बदलने वाले हैं। But Nehemiah was a great leader. He said, we're going to take the part of the wall you already have and we're going to make it better. लेकिन नहमिया ने कहा कि हम इस दीवार का हिस्सा जो पहले से यहाँ पर है उसको हम लोग बनाने वाले हैं। We're going to take the city you already have and we're going to make it better. जो शहर हमारे पास पहले से है हम उसे और ज्यादा अच्छा बनाने वाले हैं। He didn't discourage them by making them think they had no success. He encouraged them by saying, we're going to build and make your success better for the future. उसने उनको ये कह करके डिस्करेज नहीं किया कि आपके पास कुछ नहीं है, जो कुछ उनके पास था उसके द्वारा ही नहमिया ने उनको उत्साहित करा कि हम इसको बनाएंगे। You see, a great leader celebrates with the people already the good things in their life, and then he tells them how their life can be better. और एक अच्छा अगुआ जो है वो लोगों के जीवन में जो कुछ पहले से है उन चीजों को लेकर के उनके साथ वो आनंद मनाता है और उनको बताता है कि जो आपके पास है उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। A bad leader tells you all the things wrong in your life and why you need them to make it different. एक बुरा लीडर हमेशा आपको बताएगा कि आपके जीवन में ये भी गलती है, ये भी खराब है, ये भी खराब है और क्यों आपको मेरी आवश्यकता है। A good leader says, these are all of the good things in your life, but these are all the things that keep standing in the way to you being better in your life. और एक अच्छा अगुआ आपको हमेशा बताएगा कि ये चीजें आपके जीवन में अच्छी हैं और ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक ऊपरले स्तर तक जाने नहीं देती हैं, हम उसके ऊपर काम करें। And I know that in your heart you want to be better, you want to have a better life, you want to have a better future. So I want to help you get rid of all of the bad things, all of the things that are standing in the way of you being able to have that और मैं life. जानता हूं कि आप एक अच्छा और ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और ये कुछ चीजें आपके जीवन में एक रुकावट बनती है आपको वहां तक जाने के लिए हम इसको हटाने वाले The हैं। word gospel means good news. सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर। It's the idea that there's an abundant life, there's a better life that God has for us. उसके पीछे आइडिया ये है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक भरपूर जीवन आपको दिया है। But that there are sins and these things that are standing in the way of us being able to have that life. लेकिन पाप एक ऐसी चीज है जो उस परिपूर्णता के जीवन को पाने के लिए बीच में खड़ा है। And God, through His work and through salvation, can break all of those things that have been standing in the way of what God wants for और your life. उद्धार के काम के द्वारा परमेश्वर ने उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन से हटा सकते हैं जो मुझे और आपको वो परिपूर्ण जीवन पाने से रोकती है। Nehemiah reminded them they had a great history. They had once been a great city. They had a great future, and that he was going to help them be successful in the future the way they wanted to. नहमिया उनको याद दिलाता है कि आप बहुत ही अच्छे लोग थे, आपके पास एक अच्छा भविष्य था, आपके पास सब कुछ अच्छा था और अभी हम वहां से और ज्यादा अच्छा बनने वाले हैं। People need leaders in their life that tell them, you've come this far, but I can help you and we can go much further in your life. ऐसे अगुओं की जरूरत है जो लोगों को बताने पाए कि आप यहां तक आ पहुंचे हैं लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा आपको और ज्यादा आगे ले जाने के I लिए। don't need someone to beat me with a stick. I need someone to take me by the hand and pull me out of the pit. ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो छड़ी के साथ उनको मार सके, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ा I सके। need someone to look into my life and say, God has a plan, God has potential, God has a future for you. मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे देख करके बोल सके कि परमेश्वर के लिए आपके जीवन में एक योजना है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। And then say, I want to help you to build that. और वो मुझे कहे कि मैं वहां तक जाने में, उसको बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। Nehemiah reminded the people, I'm not building something for me. I'm building this city for you.
नहमिया उनको याद दिलाता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं आपके लिए इस नगर को बनाने जा And रहा हूं। all through Nehemiah, his enemies kept saying, he's building it for himself. He's building it for himself. And Nehemiah said, no, I have a place. I have a job. I have a future. I'm here to help you build it for you. और उसके काम के दौरान लोग बोलते रहे कि नहमिया अपने लिए बना रहा है, लेकिन नहमिया ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, मेरे पास रहने के लिए अच्छी जगह है, मेरे पास एक अच्छा काम है, मैं अपने लिए नहीं लेकिन आप लोगों के लिए बना रहा हूं। People will not follow a leader if they think that leader is using them to build something for themselves. लोग ऐसे अगुए का अनुकरण नहीं करेंगे जिसके बारे में उनको लगता है कि वो उनका इस्तेमाल करके खुद को बना रहा है। But people will follow a leader to the ends of the earth if he thinks he's leading them in building something for themselves यदि and their लोगों को future. लगेगा कि वो एक ऐसा अगुआ है जो उनको बना रहा है, तो वो पृथ्वी की दूसरी छोर तक आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। We need to remind ourselves we're not here building something for ourselves. We're going to inherit something God has built for us as a reward of ministry. We're here to help build what God wants for people in the हमें earth. जानना है कि हम अपने लिए कुछ नहीं बना रहे, हम सेवकाई जो परमेश्वर ने हमें दी है हम वो कर रहे हैं, और जो रिवार्ड जो इनाम परमेश्वर हमें देगा वो कुछ उसने हमारे लिए कुछ बना करके We're रखा है here स्वर्ग with में। one message: Thy kingdom come, Thy will be done in the earth as it हम is एक in heaven. ऐसे संदेश के साथ यहाँ पर पाए जाते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम्हारा राज्य यहाँ पर Thy आए। kingdom come, not my kingdom come. तुम्हारा राज्य आए ना कि मेरा राज्य आए। Thy followers, not my followers. तुम्हारे अनुकरण करने वाले ना कि मेरा अनुकरण करने। Thy church, not my church. तुम्हारी कलीसिया ना कि मेरी कलीसिया। Thy kingdom come. तुम्हारा Thy will. राज्य आए। Nehemiah reminded the people that he was going to help them do something that they were already doing, and it was going to become better. नहमिया उनको याद दिलवाता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो उनको करना चाहिए, और उस काम को करने के लिए नहमिया उनकी और मदद करेगा। And here's the seventh thing. और सातवीं बात जो हम सीखते हैं, It's again in verse 18, if we can read that again. ये फिर से हम उसी आयत से पढ़ेंगे, 2 अध्याय उसकी 18 आयत को। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तो उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए यह बांध दिया। The next principle is you must have the support of the people if you're going to do anything great. अगला सिद्धांत ये है कि यदि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं तो आपके पास लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। Nehemiah got the support of the people behind him. नहमिया के पीछे कुछ लोग थे जिनकी सपोर्ट नहमिया को मिली। It's what we call buy-in. The people bought into what he was saying and sharing. इसे हम कहते हैं कि जो वो बांट रहा था, जो वो कर रहा था, लोग पूरी तरह से उसमें शामिल हुए। The people began to cry out. They said, let's build, let's do this, we can do this. लोग चिल्ला रहे थे कि हम इसको करेंगे, हम इसको बनाएंगे। They said, this is a good work. This is a good thing and we can do this. उन्होंने कहा ये एक अच्छा काम है, हम इसको मिलके करेंगे। See, you have to get people to support you and that they believe they're helping to build something. और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको उस बनाने वाले काम में आपकी वो मदद करने पाए। And the people dedicated themselves to Nehemiah's leadership. They dedicated themselves to Nehemiah's leadership. और नहमिया की अगुवाई के नीचे उन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। Before people dedicate themselves to your leadership, they'll dedicate themselves to what you're doing. इससे पहले कि लोग आपकी लीडरशिप के लिए अपने आप को समर्पित करें, सबसे पहले आप जो कर रहे हैं वो उसके लिए उनको If समर्पित they करना है। don't believe in what you're doing, they will not believe in you. यदि जो आप कर रहे हैं वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। You don't convince people to buy into you or to dedicate themselves to you. You convince them to dedicate themselves to the mission and to the work of God. आप लोगों को अपने प्रति समर्पित होने के लिए उनके ऊपर दबाव ना बनाएं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति उनको समर्पित होने के लिए आप बताएं। People that are dedicated to the vision are dedicated to the leader. जो लोग दर्शन के प्रति समर्पित हैं वो लीडर के प्रति भी समर्पित हैं। If people aren't dedicated to you as a leader, you have to ask yourself, are they dedicated to the vision?
और यदि लोग एक अगुए के रूप में आपके प्रति समर्पित हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या वो काम के प्रति भी समर्पित हैं। Because some people aren't dedicated to the vision. They're there because they have an agenda or something they want for themselves. क्योंकि कुछ लोग दर्शन के प्रति समर्पित नहीं है क्योंकि उनका कोई एजेंडा है जो वो चाहते हैं। And so if you find people who aren't dedicated to your leadership, forget about yourself and ask yourself, are they dedicated to the vision and the mission? यदि आप ऐसे लोगों को पाते हैं जो आपके प्रति समर्पित नहीं है तो उस बात को भूल जाइए, ये जानने की कोशिश कीजिए क्या वो दर्शन के प्रति समर्पित हैं। Because many times they're having trouble with you, but the real trouble is not with you. The trouble is they don't believe in what you're doing or what you're building or what you're कई saying. बार बहुत बार आपके और उनके बीच में कुछ मुश्किलें कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन वो मुश्किलें मुसीबतें आपके कारण नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो उसके प्रति समर्पित नहीं है। And the hard decision of a leader is sometimes to let people go because those people do not believe really in the mission or the और vision. एक अगुए के रूप में एक सबसे कड़ा निर्णय लेना ये हो सकता है कि आप उन लोगों को अपने दर्शन से जाने दें क्योंकि वो कभी आपके दर्शन के प्रति समर्पित ही नहीं। I fly many places around the world. संसार की अलग-अलग देशों की मैं यात्रा करता हूँ। And when you get to the airport, they check your ticket to see where you're going. जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी टिकट को देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। And when you get again to the security, they check your ticket to see where you're going. और जब आप सुरक्षा कर्मचारियों के पास जाते हैं वो फिर से आपकी टिकट चेक करते हैं। And then when I get to the gate, just before I'm going down the passageway to get to the plane, they check my ticket to see where I'm going. जब मैं प्लेन की तरफ जाने के लिए मुड़ता हूं तो गेट के पास वहां पर भी वो मेरी टिकट चेक करते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। And still, even after 3 places already checked my ticket, when I get on the plane, this is the first announcement I hear before they close the door. भले ही 3 बार मेरा टिकट चेक हो चुका है, लेकिन जब मैं अंदर दाखिल होता हूं तो पहली अनाउंसमेंट ये होती है, This is Delta Flight 24, non-stop from JFK to Mumbai, India. जिस प्लेन में आप यात्रा करते हैं उसकी जानकारी आपको इस तरह से दी जाती है कि आप मुंबई जाने वाले हैं। And then they say these words. और फिर वो ये शब्द बोलते हैं, If you're not going to Mumbai, India, you must get off of the plane. और ये घोषणा की जाती है कि यदि आप मुंबई इंडिया नहीं जा रहे हैं तो आप इस प्लेन से उतर जाइए। They've already checked me 3 different places, but the 4th time they're still wanting to make sure that I'm going to Mumbai, India. उन्होंने 3 बार मेरा टिकट चेक कर लिया है, लेकिन चौथी बार भी वो इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि मैं मुंबई ही जा रहा हूं। And here's the lesson of leadership. और ये एक सबक है अगुवेपन का। Just because someone says they support you the first day doesn't mean they'll support you all of the days. पहले दिन यदि कोई आप आकर के आपको कहता है कि मैं आपकी सपोर्ट करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी दिन तक वो आपकी सपोर्ट You करता have to रहेगा। keep checking their ticket all along the way of the mission and the vision. आपके दर्शन और मिशन के रास्ते में बार-बार आपको उनका टिकट चेक करते रहना You पड़ेगा। have to keep asking them, are you sure you're going to Mumbai, India? आपको बार-बार उनसे पूछना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आप मुंबई जा रहे हैं। Just because they said yes the first time doesn't mean the next time when it gets tougher that they're still going to be with you for the mission. पहली बार उन्होंने हाँ कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर जब रास्ता कठिन हो तब भी वो यही सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़े। When they start causing you a little problem or spreading a little thing, you should take them aside and say, I just want to know, can I check your ticket? जब वो आपके बारे में कुछ चीज़ों को फैलाना शुरू कर दें, कुछ मुश्किल खड़ी कर दें, तो आपको उनके कंधे पे हाथ रख के उनको पूछना पड़ेगा, क्या मैं आपकी टिकट चेक कर सकता हूँ? I see that you're complaining about the vision and complaining. I just want to make sure you're still going on the same mission and vision. मुझे with पता me. चला है कि आप इन बातों के बारे में कुछ इस तरह की बातें फैला रहे हो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप अभी भी मेरे साथ उसी स्थान पर जाने के लिए चल रहे हैं। And there may come a time in the vision where the problem becomes so much that you have to say, this plane is going to Mumbai, India. You need to get off the plane. और कई बार हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि शायद आपको किसी को बोलना पड़े कि ये प्लेन जो है मुंबई जा रहा है, आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा। Because if you don't, यदि आप नहीं उतरते हैं तो they will hijack the plane in the middle of the air. आसमान के बीच वो जो प्लेन है उसको वो हाईजैक कर लें And they will take all of your people in a different direction. और आपके सारे लोगों को वो किसी और दिशा में लेकर चले जाएंगे। They will seize leadership of the plane.
और प्लेन का जो अगवापन है उसके ऊपर वो अधिकार जमा लेंगे And you will find your ministry flying in a direction that God never planned or और आप intended. अपनी सेवकाई को ऐसी दिशा में जाते देखेंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने कभी कल्पना नहीं की। It's better to show them the door one at a time than 100 at a time. जरूरी है कि आपको एक ही बार उनका दरवाजा जो है उनको दिखा दिया जाए, इसके पहले कि बहुत ज्यादा देरी हो जाए। You cannot build anything great if you do not have people that are dedicated to a vision. आप कुछ भी बड़ा नहीं बना सकते जब तक आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके दर्शन के प्रति And so समर्पित that हैं। means two things for you as a leader. और एक अगुवे के रूप में आपके लिए उन चीजों के दो मायने हैं। You have to constantly be reminding them of the vision and making it plainer and plainer and plainer. आपको लगातार उनको अपने दर्शन के प्रति याद दिलाते रहना पड़ेगा, उसको स्पष्ट रीति से उनको बताते And you रहना have to पड़ेगा constantly be checking their ticket to make sure that they're still on the plane in और that direction. लगातार आपको उनके टिकट भी चेक करते रहना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वो आप ही की दिशा में चल रहे हैं। Nehemiah knew he had the people behind him when they said, "Let us build the work." They didn't say, "You do it and we'll watch." They said, "Let us build this." नेहमिया together." को पता था कि उसके पास लोग हैं काम करने के लिए, उसकी सपोर्ट करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा आओ हम बनाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बनाओ। Vision is important to leadership.